हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल परम हिमालय में। तो बच्चों, जो आपका क्लास 10th का साइंस का चैप्टर है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, उसका जो एक्सरसाइज है उस क्वेश्चंस को आज हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस। देखो, फर्स्ट आपका दे रखा है वाटर, सेकेंड आपका दे रखा है ग्लास, थर्ड आपका है प्लास्टिक एंड डी आपका है क्ले, है ना। देखो, वाटर जब आप एक्चुअली वाटर को हम लोग ना बेटा लेंस बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसा आपने कभी देखा होगा, जब आप नदी किनारे जाते हैं तो जब आप उसमें स्टिक को डुबोते हैं तो हम क्या देखते हैं, स्टिक आपको थोड़ा सा आपको झूम दिखाई देता है उसमें, है ना। या जब कोई आपको नींबू किसी वाटर में डालते हैं, है ना, या फिर गिलास में आप खुद एक्सपेरिमेंट करना कि जब आप वाटर में किसी नींबू को डालते हो तो बेटा थोड़ा मैग्नीफाई हो जाता है। तो इट मीन्स मैग्नीफाई मतलब वो एज ए लेंस काम कर रहा है। तो इट मीन्स वाटर को हम एज ए लेंस बनाने के लिए मटेरियल यूज कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ करते हैं, कर सकते हैं। देखो बेटा, क्या है ग्लास, और ग्लास तो आपको पता ही है, हमारे जितने भी सिंपल हमारे ऑप्टिकल्स होते हैं, जब मायोपिया आपका हाइपरमेट्रोपिया होता है उसमें हम लोग ग्लास यूज करते हैं। अच्छा, सी, देखिए प्लास्टिक। तो देखिए, आपने देखा होगा जो आपके कॉन्टैक्ट लेंस होते हैं वो एक्चुअली आपके ग्लास के बने भी होते हैं और आपके वो फाइबर के बने होते हैं। जो आपके ऑप्टिक आइस होते हैं, जो आपके आइस में लगते हैं, आप देखते हैं जो लेटेस्ट आपके हैं वो एक्चुअली आपके ऑप्टिकल फाइबर से बनते हैं, मतलब वो प्लास्टिक के बने हुए होते हैं, है ना। और देखो, वाटर, ग्लास और प्लास्टिक बेटा तीनों आपके आपके ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स हैं, है ना, जिसमें से लाइट आपकी पास थ्रू हो सकती है। लेकिन जो आपका ऑप्शन डी है, ये डी बेटा आपका ऑप्शन है, आपका है क्ले। क्ले मतलब मिट्टी। तो मिट्टी देखो कैसा आपका सब्सटेंस है, ये आपका सब्सटेंस है, आपका आपका ओपेक है ना। लेकिन हाँ, अगर हम क्ले को प्यूरिफाई करें, बहुत सारे प्रोसेस से करें, उसमें से हम उसको अलग रिएक्शन करें तो उससे ग्लास बन सकता है। आपका क्ले से ग्लास बनता है ना, वो अलग प्रोसेस है। लेकिन अगर हम पूरा आपके कहीं से फील्ड से क्ले उठा के ले आए और वहां से हम उसको लेंस बनाना चाहें तो बेटा उसमें से लाइट पास थ्रू नहीं होगी। तो इट मीन्स जो आपका आंसर होगा वो डी होगा, बिकॉज क्ले बेटा कैसा मटेरियल का है, ओपेक मटेरियल है। तो प्यारे बच्चों देखो, अब आपका सेकंड क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो सेकंड क्वेश्चन बेटा क्या है, द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्ज देन द ऑब्जेक्ट, वेयर शुड बी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी प्लेस्ड, है ना। देखो क्वेश्चन दोबारा पढ़ो, क्या लिखा हुआ है आपका, एक कॉनकेव मिरर है आपका, ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका फोकस है, ये बेटा क्या इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अभी क्या कह रहा है कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पर प्लेस करें, कहाँ पर प्लेस करें कि आपकी इमेज कैसी बने, वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज। तो देखो, हमको पता है कि कॉनकेव में एक्चुअली आपकी 6 लोकेशंस होती हैं। तो 6 में से 5 लोकेशंस ऐसी होती हैं जिसमें आपकी रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। इट मीन्स इन्फिनिटी से लेकर फोकस तक की जितने भी हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, इन्फिनिटी से लेकर फोकस तक हम जितने ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं बेटा सब में रियल इमेज बनती है। लेकिन एक इमेज हम फोकल और पोल के बीच प्लेस करते हैं, जब किसी ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच प्लेस करते हैं तो देखो उसकी इमेज कैसी बनती है। अगर लाइट आपकी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी तो बेटा आपकी फोकस होगी चली आएगी, है ना। और अगर आपकी पोल से जाएगी तो बेटा आपकी वो आपकी ऐसे चली जाएगी, ठीक है। तो बेटा हम लोग क्या देखते हैं कि दोनों तो पैरेलल है नहीं। तो देखो, जब हम इसको पीछे ट्रेस करते हैं, जब हम इसको दोनों को पीछे ट्रेस करते हैं, देखो आपकी इमेज कैसे बने, देखो आपकी ये आपकी एनलार्ज बन रही है, ये आपकी वर्चुअल बन रही है, और बेटा साथ में को कैसी बन रही है आपकी, ये आपकी बन रही है इरेक्ट। इट मीन्स जो ऑप्शन आपका है डी, डी देखो ऑप्शन क्या है, बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। तो बेटा जो आपका ऑप्शन डी है ना, बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस और बेटा आपका पोल के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो बेटे हमारी इमेज कैसी बनेगी, ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलता रहता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट टू बी प्लेस इन द फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट मीन्स देखिए आपका क्वेश्चन ही क्या है, देखिए आपका, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट टू बी प्लेस इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो पहले हमको कॉन्वेक्स लेंस बनाना है।
कॉन्वेक्स लेंस बनाना है। और देखिए कैसी इमेज बनेगी, इसमें रियल इमेज बनेगी, लेकिन रियल इमेज के साथ साथ कैसी इमेज बननी चाहिए बेटा इसमें आपकी इक्वल साइज की। ठीक है, गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक ऐसी इमेज जो इसकी रियल भी हो लेकिन ऑब्जेक्ट के साइज की इमेज हो। तो बेटा हमको पता है कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस करना पड़ेगा। जब हम बेटा ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर में प्लेस करते हैं। बेटा ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करते हैं हम लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर में प्लेस करते हैं। तो बेटा देखो उसकी इमेज कैसे बनती है, तो इसकी ये जाती है ऐसे, है ना, और जाके फोकस से पास होकर चली जाती है। ठीक है, तो देखो फोकस से पास होकर चली जाती है। अगर रे अब हम क्या लें इसके ऑप्टिकल सेंटर से लें, तो देखो वो कहाँ निकल जाती है बेटा आपकी विदाउट डेविएशन सीधी निकल जाती है। तो आप देख रहे हैं कि इसकी इमेज कहाँ बन रही है, इसकी जब आप ऑब्जेक्ट को सी पर प्लेस करते हैं, देखो उसकी इमेज कहाँ बन रही है बेटा, सी पर बन रही है। और देखो दोनों का साइज बेटा क्या, देखो बिल्कुल इक्वल है। तो इट मीन्स जो हमारा ऑप्शन है इसमें, जो हमारा इसमें ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका है बी, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ। तो एक्चुअली जो आपकी डिस्टेंस, अगर ये आपकी एफ होती है तो ये डिस्टेंस बेटा कितनी होती है आपकी 2f होती है। ये कितनी होती है बेटा आपकी 2f। तो इट मीन्स जो ऑप्शन बी है आपका एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, मतलब जब ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करेंगे हम उसको, फोकल लेंथ है बेटा, इसको बेटा 2f मतलब उसको सी पर प्लेस करेंगे। तो बेटा हमारी इमेज कैसी बनेगी आपकी, इधर बनेगी। और बेटा कैसी बनेगी, रियल बनेगी, और बेटा आपकी इन्वर्टेड और बेटा सेम साइज की बनेगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अ स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस हैव ईच ऑफ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी। अब देखो बेटा इसमें क्या है, फोकल लेंथ एक्चुअली बेटा क्या आपकी माइनस का 15 सेंटीमीटर है। देखिए आपकी बेटा फोकल लेंथ क्या है, माइनस का 15 सेंटीमीटर। तो देखो 15 माइनस फोकल लेंथ किसकी होती है, जो आपका कॉनकेव होता है, जो आपका कॉनकेव मिरर होता है और कॉनकेव लेंस होता है। तो इन दोनों की जो फोकल लेंथ बेटा क्या होती है आपकी नेगेटिव होती है। और जो आपका कॉन्वेक्स होता है, चाहे मिरर हो चाहे आपका लेंस हो, बेटा उसकी फोकल लेंथ कैसे होती है, पॉजिटिव होती है। तो इट मीन्स जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है बेटा आपका ऑप्शन, वो ऑप्शन आपका दे रखा है ए, इट मीन्स बोथ कॉनकेव। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी। मतलब आपकी इमेज इरेक्ट मतलब वर्चुअल, है ना। आपकी आप कहीं किसी भी पोजीशन में ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दो तो बेटा आपकी इमेज कैसी बननी चाहिए, आपकी वर्चुअल और इरेक्ट बननी चाहिए। तो देखिए एक्चुअली क्या है कि हम कॉनकेव लेते हैं और कॉन्वेक्स लेते हैं और आपका प्लेन लेते हैं। तो देखो बेटा कॉनकेव में क्या होता है, इसकी सारी पोजीशन पे एक्चुअली बेटा इमेज कैसी बनती है, रियल बनती है। लेकिन एक पोजीशन बेटा आपकी होती है जो फोकस और पी के बीच प्लेस करते हैं, तो बेटा इसकी इमेज थोड़ी वर्चुअल इधर बनती है। लेकिन इसमें तो हमको सारा हुआ चाहिए, अगर हम ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी प्लेस कर दें, हमारी इमेज क्या बननी चाहिए, वर्चुअल बननी चाहिए और बेटा आपकी इरेक्ट बननी चाहिए। क्या कॉनकेव यूज कर सकते हैं, तो हम कॉनकेव बेटा यूज नहीं कर सकते। ठीक है, और जब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स की, तो कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दो, कहीं पर भी बेटा ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दो, तो बेटा इसकी इमेज बेटा कैसी बनती है, ऑलवेज आपकी डिमनिश बन रही है और बेटा आपकी वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। तो मतलब हम लोग कॉन्वेक्स को यूज कर सकते हैं। अब जरा प्लेन मिरर की बात करें, तो प्लेन मिरर केस में एक्चुअली क्या होता है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी प्लेस करते हैं तो उसकी इमेज बेटा कैसी बनती है आपकी, ऑलवेज वर्चुअल बनती है और सेम साइज की बनती है ना। ये प्लेन मिरर के बारे में हमको पता है। तो इट मीन्स हम लोग कॉन्वेक्स भी यूज कर सकते हैं और बेटा आपका कॉनकेव भी। तो बेटा इसमें जो आपका इसमें आपका प्लेन मिरर, तो इट मीन्स जो आपका ऑप्शन बेटा क्या डी आएगा आपका, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स। ठीक है, तो ऑप्शन बेटा इसका डी ठीक होगा, है ना। तो उसको आप बना लीजिए, थोड़ा आपके काम आएगा, है ना। मैं आपको डिटेल में डिस्कस करा रहा हूँ। तो
प्यारे बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस वुड यू प्रिफर टू यूज व्हाइल रीडिंग स्मॉल लेटर फाउंड इन द डिक्शनरी। देखो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा कॉन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, अ कॉनकेव लेंस और फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, अ कॉन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, अ कॉनकेव लेंस और फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो एक्चुअली इसमें क्या करना पड़ेगा, हमको ना सबकी पावर निकालनी पड़ेगी। बेटे क्या निकालनी पड़ेगी, पावर, है ना। तो देखो हमको क्या पढ़ना है, हमको स्मॉल जो लेटर है उसको रीड करना है ना। तो रीड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको मैग्नीफाई करना पड़ेगा। बेटा क्या करना पड़ेगा, मैग्नीफाई। तो देखो मैग्नीफाई ग्लास बताओ, पहले बताओ मैग्नीफाई लेंस कौन सा होता है, आपका कॉन्वेक्स होता है, कॉनकेव होता है। तो बेटा आपका कॉन्वेक्स लेंस आपका मैग्नीफाई ग्लास होता है। तो इट मींस जो आपका कॉनकेव लेंस है वो तो ऑप्शन से कट जाएगा। तो जो बेटा आपका क्या होता है, आपका कॉनकेव लेंस से बेटा आपका ऑप्शन कट जाएगा, मतलब आपका ऑप्शन बी और ऑप्शन डी बेटा क्या होगा, आपका ये कट जाएगा, क्योंकि इसको हम लोग मैग्नीफाई ग्लास की तरह यूज नहीं कर सकते। अब बेटा हमको देखना है जो ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन डी है ना। तो एक्चुअली क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, जरा इसकी पावर निकालते हैं। तो देखो फर्स्ट केस में अगर हम सपोज यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, तो जिसकी तो पावर क्या आएगी 100/50। तो आंसर बेटा आ गया आपका 2D। ठीक है, 2 डायोप्टर। अगर हम इसका ऑप्शन अगर सपोज हम लोग डी यूज करते हैं तो बेटा देखो बेटा क्या होगा इसमें आपका 100/5 है ना, क्योंकि सेंटीमीटर है तो ऊपर 100 आएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा 20D। तो जो आपका 6 का ए ऑप्शन है उसका बेटे पावर आपकी आ रही है 2 डायोप्टर, और जो आपका ऑप्शन सी है बेटा उसकी बेटा कितनी आपकी डायोप्टर आपकी आ रही है 20 डायोप्टर। तो जरा बताइए किसकी पावर ज़्यादा है। तो बेटा पावर इसकी ज़्यादा है, तो मतलब ये क्या करेगा, लाइट को ज़्यादा कन्वर्ट करेगा, मतलब लाइट को ज़्यादा मैग्नीफाई करेगा। तो इस केस में बेटा हमारा ऑप्शन कौन सा सी हो जाएगा, बेटा आपका ऑप्शन सी, अ कॉन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉनकेव मिरर और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो आपका बेटा कॉनकेव मिरर है ना, ये आपका कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर थोड़ा इधर बनाता हूँ। ये आपका कॉनकेव मिरर है ना। अब बेटा देखो हमको इसमें इमेज कैसी बनानी है, हमको इरेक्ट इमेज बनानी है। एक्चुअली बेटा इसकी फोकल लेंथ आपकी एफ है और डिस्टेंस बेटा आपकी रखी है 15 सेंटीमीटर है ना। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, what is the nature of image and is the image larger or smaller than the object, draw a ray diagram to show the image formation in this case। तो देखिए ये आपका कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर में एक्चुअली इसकी 6 लोकेशन होती है। 6 लोकेशन में क्या होती है, 5 लोकेशन ऐसी होती है इसकी जहाँ पर आपकी रियल और आपकी इन्वर्टेड इमेज बनती है। लेकिन एक आप एक्चुअली हमको इसमें वर्ड हमको यहाँ पे कैसी इमेज चाहिए, आप पढ़ सकते हैं, हमको इरेक्ट इमेज चाहिए। तो इसमें तो जस्ट एक ही लोकेशन होती है यहाँ पर ऑब्जेक्ट को प्लेस करने पे बेटा हमारी इमेज कैसी बनती है, बेटा कैसी बनती है, देखो हमारी मैग्नीफाई बनती है। ठीक है, तो उसमें तो एक ही लोकेशन है। तो जब हम इसको थोड़ा ट्रेस करते हैं तो देखो बेटा हमारी इमेज कहाँ बनती है, यहाँ बनती है। तो इमेज तो जरा बताइए इसका जरा नेचर बताइए, ये हमारी इमेज है ना। तो एक्चुअली पूछ रहा है कि हमको वर्चुअल और इरेक्ट इमेज चाहिए, तो कहाँ पर रखें। तो एक्चुअली कहाँ पर रखनी पड़ेगा हमको ऑब्जेक्ट को, हमको पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस करना पड़ेगा, जब भी तो बेटा हमारी इसमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी। तो जरा इसका जरा देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा था इसने, इसकी रेंज क्या होनी चाहिए, बेटा इसकी रेंज होनी चाहिए आपका बिटवीन फोकस एंड पोल, मतलब इसकी रेंज क्या होनी चाहिए आपकी बिटवीन द 0 और 15 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। अगर जहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो बेटा इसकी इमेज कैसी बनेगी, आपकी वर्चुअल बनेगी। देखो सेकंड क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, बताओ ये इमेज कैसी बनेगी। देखो ये बिल्कुल सीधी है ना, और देखो वर्चुअल है तो कैसी बन रही है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। और देखो बेटा कैसी बन रही है आपकी, ये आपकी इमेज बन रही है लार्जर। बेटा कैसी बन रही है, लार्जर। देखो बेटा इमेज कैसी बन रही है आपकी, ये आपकी बन रही है लार्जर। ये उसका हो गया नेचर। इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, तो बेटा देखो कैसी इमेज बनेगी, लार्जर बनेगी है ना। तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, लार्जर आ जाएगी।
ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। तो देखो बेटा मैंने इसका रे डायग्राम बना दिया है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेटा पूरा मैंने क्वेश्चन आपको समझा दिया है ना। ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस करना पड़ेगा हमको, फोकस और पोल के बीच, मतलब रेंज हमको 0 to 15 के बीच रखनी पड़ेगी। तो बेटा उसकी इमेज कहाँ बनेगी, देखो बेटा आपकी उसकी इमेज बनेगी आपकी बिहाइंड द मिरर, और कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और बेटा लार्जर बनेगी। ठीक है, तो डेट इज ए रे डायग्राम। तो उस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, नेम ऑफ द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। कौन सी फर्स्ट सिचुएशन बेटा आपको दे रखी है, हेडलाइट ऑफ ए कार। तो हेडलाइट ऑफ ए कार, तो हेडलाइट हम कैसे यूज करते हैं, आपकी हेडलाइट में एक्चुअली आपका कॉनकेव मिरर होता है। बेटा क्या होता है, कॉनकेव मिरर। तो एक्चुअली क्या है कि जब हम ऑब्जेक्ट को जब आपकी जो लाइट होती है ना, जो आपकी हेडलाइट होती है, जब उसको फोकस में प्लेस करते हैं, जब आपकी जो हेडलाइट होती है उसको हम क्या करते हैं, फोकस में प्लेस करते हैं। तो बेटा एक्चुअली क्या होता है, जो रे आपकी फोकस पे है, तो रे बेटा क्या होती है आपकी फोकस से होकर निकलेगी, बेटा क्या जाएगी आपकी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएंगी। तो जितनी भी आपकी रे होंगी बेटा, क्या ऑब्जेक्ट देखो कहाँ पर रखा हुआ आपका, फोकस पे रखा हुआ है। तो फोकस से रे बेटा कैसे निकलती है आपकी, फोकस से जो रे निकलती है बेटा क्या होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। तो एक्चुअली बेटा क्या बन जाती है आपकी, पैरेलल बीम बन जाती है। बेटा क्या बन जाती है आपकी, ये पैरेलल बीम। तो इसलिए बेटा हेडलाइट ऑफ ए कार के लिए कौन सा मिरर हमको यूज करना पड़ेगा, हमको कॉनकेव मिरर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो बेटा बात करता है सेकंड। देखो सेकंड कह रहा है कि रियर व्यू मिरर इन अ व्हीकल। हमको रियर व्यू चाहिए, मतलब तो देखो रियर व्यू के लिए बेटा हमको कौन सा मिरर चाहिए, बेटा हमको उसके लिए हमको चाहिए कॉन्वेक्स। बेटा हमको क्या चाहिए इसमें, हमको चाहिए कॉन्वेक्स। तो हमको क्या पता है कि कॉन्वेक्स एक्चुअली बेटा क्या करता है आपका, ये अगर आपका प्रिंसिपल एक्सिस है और ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, तो जब बेटा उसको हम प्लेस करते हैं, है ना, तो अगर ये बेटा क्या होती है आपकी रिफ्लेक्टिव बैक हो जाती है ना, और हमको लगता है कि आपकी फोकस से आ रही है। तो इसका हम इसका रे डायग्राम पढ़ चुके हैं। और दूसरे डायग्राम कहाँ से है इसके, अगर पोल से हो जाएगी, इसकी रिफ्लेक्ट इधर हो जाएगी। तो जब हम इसको पीछे ट्रेस करते हैं, जब इसको पीछे ट्रेस करते हैं, देखो इमेज कहाँ बनती है आपकी, छोटी सी बनती है। बेटा कहाँ बनती है आपकी, छोटी सी। तो जरा आप देखें, अगर हम यहाँ पर अपनी आइज रखें, है ना, अगर बेटा हम यहाँ पर अपनी आइज रखें, तो एक्चुअली बताओ क्या होगा, देखो आपका ये, बताओ बेटा क्या होगा, देखो आपका ये जो आपकी जो देखो ये रेंज, देखो जो आप रेंज देख रहे हैं, ये इतना बड़ा रेंज है इसका। और देखिए यहाँ इतना बड़ा रेंज है, देखिए उसकी इमेज कहाँ बन रही है, देखो आपकी यहाँ बन रही है। तो मतलब ये हमको वाइड व्यू देता है, मतलब पीछे का जो आपका पूरा वाइड व्यू होता है उसको छोटे से पार्ट में क्या करता है, उसको ये कंस्टेन कर देता है। ठीक है, तो एक्चुअली बेटा हम कौन सा बेटा मिरर यूज करेंगे इसमें, कॉन्वेक्स मिरर यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा तो देखो जो आपका सी पार्ट है ना, जो बेटा आपका देखो सी पार्ट है, सी पार्ट बेटा क्या पूछा, देखो इसमें आपका सोलर फर्नेस। तो सोलर फर्नेस है ना, एक्चुअली सोलर फर्नेस में हम कौन सा मिरर यूज करते हैं, सोलर फर्नेस में हम लोग बेटा यूज करते हैं आपका कॉनकेव मिरर। बेटा कौन सा यूज करते हैं बेटा आपका कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। तो एक्चुअली कॉनकेव मिरर क्यों यूज करते हैं, एक्चुअली जो आपकी सनलाइट होती है ना, जो सनलाइट आपकी इन्फिनिटी में होती है, तो सनलाइट की हेल्प से ना बेटा हमको कुकिंग करनी होती है, हमको ना किसी मटेरियल्स को उसको जलाना होता है। एक्चुअली हम मेन चीज़ का कुकिंग ही है। सोलर फर्नेस हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा गुरुद्वारों में, है ना, या आपने सर राम मंदिर में देखा होगा, तो वहाँ पर बेटा सोलर फर्नेस लगाया जा रहा है। एक्चुअली क्या जो सनलाइट होती है उसको बेटा क्या करता है, वो उसको फोकस कर देता है। ठीक है, तो एक्चुअली मैंने इसको ऐसा बनाया, लेकिन थोड़ा तिरछा आपका ये होता है, चलो उसको तिरछा ही बनाता हूँ मैं। सपोज अगर बेटा क्या देखो आपका यहाँ पर सन है आपका, है ना, इन्फिनिटी देखोगे, सपोज यहाँ सन है, तो कॉनकेव मिरर को थोड़ा हमको झुका के रखना पड़ेगा। तो देखो उसकी बेटा प्रिंसिपल एक्सिस कैसे बनेगी, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस ऐसी बनेगी। तो हमको पता है कि इन्फिनिटी से बेटा रेस कैसी आती है आपकी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो रे बेटा आपकी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, क्या होगा, आपकी फोकस से पास होके जाएगी। ऐसी बेटा यहाँ पर देखो बहुत सारी रेस होंगी जो बेटा क्या होंगी आपकी फोकस से पास होके जाएंगी। तो हम लोग क्या करते हैं, जिस जिस ऑब्जेक्ट को हमको सपोज कुकिंग करना है, सपोज मुझे फोन को कुकिंग करना है, तो फोन में यहाँ से फोकस में प्लेस कर दूंगा, और जितनी भी आपकी सनलाइट आएगी वो बेटा मेरे फोन के ऊपर एमिट होंगी। तो बेटा देखो मेरा फोन क्या हो जाएगा, देखो आपका इसमें ये कुकिंग हो जाएगा। सपोज अगर आपका कोई कुकिंग मटेरियल है उसको हम यहाँ फोकस में प्लेस करेंगे,
तो उतना बेटा क्या होगा, देखो आपका वो आपका रिफ्लेक्शन बेटा क्या होगा, आपका फोकस से देखो लाइट होके जा रही है आपकी, तो एक्चुअली बेटा क्या होगा, देखो हमारा यहाँ मटेरियल हमारा गर्म हो जाएगा, है ना। तो सोलर फर्नेस में हम कौन सा मिरर यूज करते हैं, आपका कॉनकेव, आपका कॉनकेव मिरर यूज करते हैं, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। तो पहला बच्चों देखो, अब क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। वन हाफ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद ए ब्लैक पेपर, विल दिस लेंस प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेरीफाई योर आंसर एक्सपेरिमेंटली, एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो एक्चुअली बेटा क्या आपका कॉन्वेक्स है, आपका बेटा क्या आपका कॉन्वेक्स है ना। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, या बेटा क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को, ये सपोज आपका एफ है, ये आपका सी है ना, ये आपका सी है, अगर हम उसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर प्लेस करते हैं, तो जरा देखिए यहाँ से रेस कैसे निकलेंगी। एक रे तो बेटा निकलेगी आपकी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, ये आपका एफ है, ये क्या है आपका, ये सी है। तो द रे क्या जाएगी, देखो आपकी ये आपकी फोकस होके गुजर जाएगी, ठीक है। अगर हम एक रे कहाँ से लें, इसके फोकस से लें, बताओ क्या होगा, देखो आपकी ये आपकी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस निकल जाएगी। तो देखिए दोनों रे बेटा कहाँ मिल रही है, देखो आपकी यहाँ पर मिल रही है ना। देखो दोनों रे कहाँ बन रही है, यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर रखा है, तो देखो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, ये बनेगी, ये बनेगी, ठीक है। अब देखो इस केस में, है ना, अब मतलब इट मीन्स जो भी रे होंगी, अगर ये ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर रखा है, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, देखो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है, उसमें 2 रेस निकालते हैं। एक रे तो हमने पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ली, वो आपकी फोकस होकर चली जाएगी। दूसरी रे हमने कहाँ से ली, फोकस से ली, वो आपके पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चली गई। तो देखो दोनों रे कहाँ मिली, यहाँ पर मिली, है ना। तो इमेज बनेगी आपकी इसकी इमेज यहाँ बनेगी, रियल बनेगी, मतलब इन्वर्टेड बनेगी, है ना। तो इट मीन्स अगर हम कोई भी रे लें, अगर हम कोई भी रे लें, सपोज हमने दूसरी रे ली, है ना, तो एक्चुअली ये भी बताओ कहाँ से पास होगी जाएगी आपकी, ये इस पॉइंट से पास होके जाएगी। अगर इसमें कोई सी भी रे मैं ले लेता हूँ, है ना, तो बेटा क्या देखो आपका वो इसी पॉइंट से पास होके जाएगी, ठीक है। तो आपको नियम ध्यान रखना है ना। अगर आपकी टोटल इमेज बनाना चाह रहे हो, तो एक्चुअली ये तो आपके रूल्स में फॉलो नहीं करती, है ना। रूल्स जो हमने पढ़ाए थे उसके अकॉर्डिंग नहीं था, लेकिन एक्चुअली क्या होगा, जो भी रे होंगी, अगर देखो कि दोनों रे अगर आपकी इस पॉइंट पर मिल रही हैं, तो अगर हम कोई सी भी रे निकाल लें इसमें से अगर कोई सी भी रे निकाल लें, तो बेटा वो आपकी इस पॉइंट में से होकर ही जाएगी, है ना, क्योंकि इमेज यहाँ पर बन रही है। अब देखो फर्स्ट केस में देखो एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर फर्स्ट केस में हम क्या कर रहे हैं, अगर इस वाले पार्ट को ब्लैक कर दें, अगर हम इस वाले पार्ट को ब्लैक कर दें, बताओ क्या होगा, जो रे यहाँ से निकलेगी क्या वो उसमें से पास होके जाएगी, वो नहीं जाएगी, होके जाएगी इसमें पास, ठीक है। जरा इस रे के बारे में बताइए, क्या ये रे आपकी पास होके जाएगी इसमें से, मतलब हम इस रे को अगर बात कर रहे हैं, यहाँ तो हम इसको ब्लैक कर दिया, तो क्या रेस यहाँ से पास होके जाएगी आपकी, नहीं जाएगी। तो इट मीन्स इन दोनों की जो आपकी रे हैं, इससे तो आपकी इमेज नहीं बनेगी। तो लेकिन जरा आप ये देख रहे हैं कि ये वाली रे और ये वाली रे देखो दोनों कहाँ मीट कर रही हैं, यहाँ पर मीट कर रही हैं, तो तब हमारी इमेज बनेगी नहीं बनेगी, बेटा इस केस में बेटा हमारी इमेज बनेगी। अगर ये ऑब्जेक्ट अगर आपका है, तो बेटा इसकी इमेज अब भी बनेगी। लेकिन चेंजेस क्या होगा, देखो अगर हम इसके हाफ मगर इसे ब्लैक कर देते हैं, तो बेटा अगर हाफ बेटा क्या करेगा, इसकी इमेज बनाएगा, लेकिन वो इमेज कैसी होगी, उसकी ब्राइटनेस थोड़ी कम हो जाएगी। इमेज तो बनेगी, लेकिन बेटा उसकी बेटा ब्राइटनेस बेटा क्या होगी आपकी आपकी कम हो जाएगी, ठीक है। अच्छा सेकंड केस करें, अगर हम इसको इस वाले पार्ट को ब्लैक ना करें, अगर हम इस वाले पार्ट को ब्लैक ना करें और बेटा क्या करते हैं, कितने वाले पार्ट को ब्लैक कर दें, कितने वाले प्लेट को ब्लैक कर दें, तो देखो अब बेटा क्या होगा, देखो आपका ये रे जाएगी, तो क्या इसमें से लाइट पास होके जाएगी, नहीं होके जाएगी, नहीं होके जाएगी, ठीक है। जो लाइट ये जाएगी, क्या इसमें से लाइट पास होके जाएगी, नहीं जाएगी, क्योंकि ब्लैक हो गया, मतलब इसमें से लाइट, ये आपको ओपेक बन गया, लाइट ट्रांसपेरेंट मतलब नहीं हो पाएगा। अच्छा जो आपकी रे ये निकली, क्या ये इसमें से पास होके जाएगी, हाँ अब की बारी पास होके जाएगी, है ना। और देखो बेटा कहाँ से हो जाएगी, तो फोकस होकर आपका जिस पॉइंट पर मीट करेगी, ये वाली रे बेटा होता जाएगी आपकी, हाँ ये भी जाएगी, है ना, और देखो ये भी फोकस होके जाएगी। तो इस बार क्या हो रहा है कि हम अगर नीचे वाले को ब्लैक कर देते हैं, तो ये दोनों रे बेटा क्या करेगी, यहाँ पर इमेज बनाएगी। तो इट मीन्स हाफ जो आपका
लेंस होता है बेटा आपकी इमेज बनाता है, लेकिन बेटा क्या होता है एक्चुअली ये आपका इसकी ब्राइटनेस कम हो जाती है। बेटा क्या होती है बेटा इसकी आपकी ब्राइटनेस कम हो जाती है ना, तो इमेज बेटा इसमें बनेगी आपकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस ऑफ ए फोकल लेंथ। मतलब कन्वर्जिंग लेंस मतलब आपका ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है ना, और बेटा इसको हमने कहाँ पर रखा, उसको हमने उसको 25 सेंटीमीटर पर रखा। सपोज ये आपका 25 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इस लेंस की बेटा फोकल लेंथ कितनी देखो आपकी है, ये आपकी है 10 सेंटीमीटर। बेटा कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन एंड साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। तो बेटा हमको क्या बताना है इसमें, देखो पहले हमको गिवन क्या है, हमको गिवन है f की वैल्यू, और f की वैल्यू क्या है देखो आपको होगी प्लस के 10 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ बेटा इधर होती है ना, इधर होती है बेटा आपकी, इधर होती है कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। और बताओ हमको क्या गिवन है, हमको गिवन है u की वैल्यू, और बेटा कितनी है 25 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर प्लेस है। तो बेटा हमको पहले क्या फाइंड करना है इसमें, हमको फाइंड, और हमको क्या गिवन है, और हमको गिवन यहाँ पर है HO, और HO देखो बेटा कितना गिवन है, स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, वो बेटा आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है ना, ये 5 सेंटीमीटर का है, तो हमको गिवन है 5 सेंटीमीटर। और देखो हमको क्या फाइंड करना है, हमको जो फाइंड करना है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हमको फाइंड क्या करना है, हमको एक तो फाइंड करना है v की वैल्यू फाइंड करनी है ना, एक हमको m फाइंड करना है, और एक बेटा हमको फाइंड करना है hi, हमको hi फाइंड करना है। ठीक है, फिर लास्ट में हम इसका रे डायग्राम बनाएंगे। चलिए ठीक है, तो पहले हमको v फाइंड करना है, ये आपका लेंस है, तो लेंस फॉर्मूला बताइए क्या होता है, 1/f = 1/v माइनस 1/u। हमको क्या फाइंड करना है, हमको v फाइंड करना है, तो v बताओ कैसे फाइंड होगा, हमको 1/v की वैल्यू चाहिए, तो 1/u कहाँ जाएगा, इधर चला जाएगा, तो इट मीन्स 1/f प्लस 1/u इक्वल टू बेटा आएगा 1/v। तो 1/v की तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1/f प्लस 1/u। तो बेटा यहाँ पर f और बेटा u की वैल्यू पुट करो, ठीक है, यहाँ पर बेटा f और u की वैल्यू पुट करो, तो बेटा क्या आएगा 1/v इक्वल टू 1/f। बताओ f की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 1/, बताओ u की तो वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू है बेटा माइनस का 5, बेटा कितना है माइनस का 5। तो इसको सोल्व कर लेते हैं हम लोग, तो 1/10 माइनस का 1/25, तो उसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा इसका 50, ठीक है, 10 पंजे 50 और 25 दूनी। बताओ बेटा 1/v की तो वैल्यू क्या आएगी आपकी 3/50, तो मतलब v की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, यहाँ से बेटा v की वैल्यू निकल के आपका ये 50/3, तो इट मींस अप्रोक्सीमेट और कितना आएगा आपका 16.67 सेंटीमीटर। तो इट मींस देखो बेटा आपकी इमेज कहाँ बनने वाली आपकी हो रही है, इमेज आपकी अप्रोक्स बेटा है ना। अब इसका रे डायग्राम बनाएंगे जब हम इसकी इमेज बनाएंगे, ठीक है। अच्छा ये बेटा हमारी v की वैल्यू फाइंड हो गई। अब बेटा हमको इसमें क्या फाइंड करना है, अब हमको फाइंड करना है इसमें m की वैल्यू। अब बेटा हमको क्या फाइंड करना है इसमें, हमको m की वैल्यू फाइंड करना है, मैग्नीफिकेशन फाइंड करना है, क्योंकि हमको नेचर बताना है इसको, तो इसको नोट कर लीजिए आप, है ना, इसको आप नोट कर लीजिए। तो v की वैल्यू बेटा हमारी क्या निकल के आई, 20 का बेटा आपका आ गया 16.67 सेंटीमीटर, है ना, दैट इज अवर v वैल्यू। अब हमको निकालना है m, तो बेटा लेंस का m की वैल्यू क्या होता है, v/u होता है। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ v, v की वैल्यू है 16.67 अपॉन u की वैल्यू कितनी है 25। एक्चुअली 16.67 किसकी वैल्यू थी, आपकी 50/3 की वैल्यू थी अपॉन 25, तो 25 दूनी 50, तो बेटा आंसर आ जाएगा 2/3, ठीक है बेटा, कितना आएगा आपको 2/3। अब जरा देखिए v की वैल्यू क्या निकल के आई थी आपकी, पॉजिटिव निकल के आई थी, और देखो तो u की वैल्यू क्या आपकी माइनस की है, तो यहाँ पर माइनस का 25 आएगा, तो यहाँ बेटा कितना आएगा माइनस का, यहाँ कितना आएगा माइनस का, तो बेटा ये आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 0.66 सेंटीमीटर।
तो देखो बेटा आंसर क्या है आपका, माइनस का आ रहा है। आंसर देखो क्या आपका बेटा माइनस का। माइनस हमको क्या बता रहा है, इमेज कैसी बनेगी आपकी, इमेज आपकी बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड। तो बेटा माइनस क्या बता रहा है, देखो आपका रियल एंड इन्वर्टेड। तो बेटा ये आपकी इमेज बनेगी, है ना। अब बेटा हमको निकालना है एच आई। हमको क्या निकालना है, इसका साइज निकालना है। हमने उसका नेचर निकाल लिया, हमने ऑब्जेक्ट की लोकेशन निकाल ली, अब हमको निकालना है एच आई। तो बेटा एम का देखो फॉर्मूला बेटा क्या होता है, एच आई अपॉन एच ओ। तो जरा बताओ एम की वैल्यू कितनी आपकी निकल के आई, एम की वैल्यू आपकी निकल गई 2/3। एच आई हमको निकालना है अपॉन एच ओ। एच ओ था कितना देखो आपका 5 सेंटीमीटर। बेटा कितना है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एम की वैल्यू कितनी निकल के बेटा आपकी आई, माइनस का 0.66 सेंटीमीटर। अब बेटा यहाँ से हमको निकालना है एच आई। तो बेटा 5 कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। तो यहाँ से देखो एच आई का वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, माइनस का 2/3 इंटू 5। तो आंसर तो क्या निकल के आपका आएगा 2 5 जा 10, है ना। 2 5 जा 10, तो 10/3। तो माइनस का बेटा आंसर आ जाएगा माइनस का 3.33। तो आपको देखिए आपका देखो ऑब्जेक्ट कितना आपका देखो 5 है ना। देखो ऑब्जेक्ट आपका 5 है और देखो हाइट ऑफ इमेज कितनी है, माइनस का 0.33। -3 मतलब माइनस क्या शो कर रहा है, मतलब नीचे की तरफ बनेगी। तो इमेज बताओ कैसी है, डिमिनिश बनेगी या लार्ज बनेगी। तो बेटा आपकी इमेज बनेगी आपकी डिमिनिश। और आप ये वैल्यू यहाँ से भी देख सकते हैं क्योंकि बेटा इसका साइज क्या देखो लेस देन 1 है ना। देखो बेटा हमारी एम की वैल्यू क्या है, लेस देन 1। ठीक है, तो ये बेटा हमारा क्या हो गया, इमेज कैसी बनेगी आपकी, रियल इन्वर्टेड। और बेटा कैसी बनेगी आपकी, डिमिनिश। रियल और इन्वर्टेड कैसे पता चला, क्योंकि माइनस ने बताया हमको, है ना। और बेटा देखो 0.66 मतलब देखो इसकी वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है ना। तो जरा इसको हम नोट कर लीजिए, फिर हम इसको बताता हूँ उसका रे डायग्राम क्या होगा। तो पहले बच्चों यहाँ से आपने नोट कर लिया होगा, यहाँ से हमने v की वैल्यू फाइंड करी, यहाँ से हमने m की वैल्यू फाइंड करी। तो m की वैल्यू जो माइनस आई उसने हमको बताया कि आपकी इमेज रियल और इन्वर्टेड है। और जो ये देखो 0.66 क्या बेटा आपके लेस देन 1 है, तो उसने बेटा आपको क्या बताया, इमेज आपकी डिमिनिश है ना। तो अब जब इसका हम रे डायग्राम बनाते हैं बेटा, क्या नाम है इसका रफली रे डायग्राम बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो इनको एक्चुअली क्या देखो आपका ये आपका कॉन्वेक्स है, जैसा कॉन्वेक्स मिरर है ना। हमको क्या पता है, यू की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, माइनस का 25। हमको एफ की वैल्यू दे रखी है प्लस का 15, है ना। और हमको वी की वैल्यू कितनी निकल गई हमारी, प्लस के 16.67। तो चलो ठीक है, ये आपका फर्स्ट, ये आपका फोकल लेंथ है। ये बेटा क्या है आपका, ये भी आपका फोकल लेंथ है ना, ये भी आपका फोकल लेंथ है। ये आपका सी हो गया, ये क्या देखो बेटा आपका, ये भी आपका सी है ना। देखो ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस, देखो आपका 15 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 15 सेंटीमीटर है। तो ये टोटल कितना होगा आपका, 30 हो जाएगा आपका। तो इट मीन्स ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस है आपका, ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लेस है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लेस है। चलो इसका रे डायग्राम बनाते हैं। तो बेटा ये देखो जो लाइट आपकी पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस होगी वो आपके फोकस से होकर चली आएगी, है ना। बेटा कहाँ से चलेगी, देखो आपकी वो आपके फोकस से होकर चली आएगी। जो रे तो बेटा क्या हो, देखो आपकी जो रे बेटा क्या होगा, देखो आपका इसके पोल से हो जाएगी। तो बेटा वो कैसे चली आएगी, है ना। तो देखो बेटा कहाँ मीट हो रही है, यहाँ पर मीट हो रही है। कहाँ पर मीट हो रही है बेटा, यहाँ पर मीट हो रही है। तो ये डिस्टेंस बेटा कितनी आपकी है, 25। और ये डिस्टेंस बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी आपकी है, 16.67 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये बेटा इसका रे डायग्राम बन गया। ये क्या बन गया, देखो इसका रे डायग्राम, है ना। तो उसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलो बच्चों देखो आपके स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 है। अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस, ड्रॉ द रे डायग्राम। तो बेटा देखो आपका ये आपका कॉन्केव लेंस है, आपका ये आपका कॉन्केव लेंस है।
और देखो बेटा क्या कह रहा है आपका, इसकी जो फोकल लेंथ है, देखो आपकी कॉनकेव लेंथ की फोकल लेंथ इधर होती है, तो ये बेटा आपकी दे रखी है फोकल लेंथ, ये आपको दे रखा है 15 सेंटीमीटर। तो ऑप्टिकल सेंटर से बेटा इसकी डिस्टेंस कितनी है 15 सेंटीमीटर, जिसका एफ है। और देखो बेटा क्या कह रहा है इसका, फॉर्म एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, है ना, हाउ फार द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस। ठीक है, तो देखो इसकी इमेज कहाँ बनी, देखो बेटा इसकी इमेज बन रही है यहाँ पर, इसकी इमेज यहाँ पर बन रही है। और देखो डिस्टेंस कितनी बेटा आपकी है 10 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस बेटा कितनी देखो आपकी ये आपकी है 10 सेंटीमीटर। तो ठीक है बेटा, हमको क्या निकालना है इसमें, ऑब्जेक्ट का निकालना है, इसमें हमको यू निकालना है, हमको बेटा क्या निकालना है इसमें, यू निकालना। तो बेटा हमको क्या क्या गिवन है, हमको गिवन है एफ इक्वल टू माइनस का 15 सेंटीमीटर। माइनस का 15 सेंटीमीटर क्यों लेंगे, क्योंकि कॉनकेव लेंस की बेटा फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। हमको गिवन है बी की वैल्यू, वो बेटा गिवन आपकी 10 सेंटीमीटर। बेटा कितने गिवन है हमको 10 सेंटीमीटर। तो जरा यहाँ से अब हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है यू की वैल्यू। हमको क्या फाइंड करना है बेटा, हमको फाइंड करना है यू की वैल्यू फाइंड करना है ना। हमको यू की वैल्यू फाइंड करते हो तो क्या लगेंगे इसमें लेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो 1 अपॉन एफ कर टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। हमको क्या फाइंड करना है, हमको यू फाइंड करना है। तो देखो -1 अपॉन यू को इधर ले जाओ और 1 अपॉन एफ को इधर ले जाओ। तो 1 अपॉन यू कर टू क्या होगा 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन एफ। तो यहाँ पर बेटा वी और यू एफ की वैल्यू पुट कर दो। तो 1 अपॉन यू कर टू का क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन वी की वैल्यू कितनी है माइनस का 10, माइनस का एफ की वैल्यू कितनी है माइनस की 15। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो बेटा 1 अपॉन यू की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी माइनस का 1 अपॉन 10 प्लस का 1 अपॉन 15। तो ये बेटा आपका आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 30। तो 10 3 जा माइनस का 3 और क्या आपका आ जाएगा 2। तो बेटा यहाँ से आपकी 1 अपॉन यू की वैल्यू कितनी आ गई आपकी माइनस का 1 अपॉन 30 आ गई। कितनी आ गई माइनस का 1 अपॉन 30। तो मीन्स यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 30 सेंटीमीटर। ये बेटा क्या निकल के हमारी आ गई, ये हमारी ऑब्जेक्ट की लोकेशन निकल के आ गई। तो बताओ ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस होगा इसमें, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 15 है। यहाँ पर बेटा क्या होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्जेक्ट बेटा यहाँ पर प्लेस है आपका, ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस है देखो आपका यहाँ पर प्लेस है ना। फिर मीन्स अगर इसका रे डायग्राम बनाएगा हम लोग, तो एक रे बेटा क्या आएगी आपकी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, है ना, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी। और बेटा आपकी क्या लगेगी हमको कि वो फोकस से कम आउट आ रही है, मतलब आपकी ऐसे आपकी रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, वो हमको लगेगा कि आपकी वो फोकस से आ रही है। दूसरी रे बताओ हम लोग क्या दे सकते हैं इसमें, दूसरी रे सकते हैं आपकी कि देखो रे बेटा क्या देखो आपका ये आपके ऑप्टिकल सेंटर से होकर जा रही है ना, ये आपको ऑप्टिकल सेंटर से होकर जा रही है। तो देखो तो हमारी इमेज कहाँ बन रही है, तो हमारी इमेज बेटा बन रही है यहाँ पर, है ना। तो देखो बेटा ये क्या बन गया इसका बन गया रे डायग्राम। और ऑब्जेक्ट की लोकेशन बेटा कितनी आ गई माइनस का 30, है ना। देखो रे डायग्राम कैसे बना, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितनी हमारी 15 सेंटीमीटर, इमेज की डिस्टेंस कितनी है 10, और देखो बेटा हमारा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है 30 सेंटीमीटर। तो उसका रे डायग्राम क्या बनेगा कि सपोज हमने क्या माना, एक रे बेटा कैसे निकली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस निकली और डाइवर्स हो गई। इट मीन्स हमको क्या लग रहा है आपको, जब हम उसको पीछे ट्रेस करते हैं कि वो फोकस से आ रही है। दूसरी रे को टर्म कहाँ से लेंगे, इसके ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे। तो देखो दोनों रेज बताओ कहाँ मिल रही है आपकी, दोनों रे अपीयर टू मीट हो रही दिस पॉइंट पर। देखो इमेज कैसे बन रही है आपकी वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 12 आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। तो बेटा ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है और ये बेटा क्या है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। तो हमको कह रहा है इसकी फोकल लेंथ कितनी बेटा आपकी है 15 सेंटीमीटर। बेटा कितनी देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितनी आपकी है 15 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट हमने प्लेस करा है 10 सेंटीमीटर पे। बेटा ऑब्जेक्ट हमने कहाँ प्लेस करा है, यहाँ पर हमने 10 सेंटीमीटर हमने ऑब्जेक्ट प्लेस करा है यहाँ पर, है ना। ये आपका ऑब्जेक्ट है और डिस्टेंस बेटा आपकी है ये 10 सेंटीमीटर। तो हमको क्या फाइंड करना है इसमें, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। एक तो हमको फाइंड करनी है बी की वैल्यू फाइंड करनी है और एक हमको निकालना है एम की वैल्यू फाइंड निकालनी है। देखिए हमको क्या क्या गिवन है, हमको गिवन है यू इक्वल टू माइनस का 10 सेंटीमीटर और बताओ हमको क्या गिवन है बेटा, हमको गिवन है एफ इक्वल टू प्लस का 15 सेंटीमीटर। क्योंकि फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर बेटा कितनी होती है पॉजिटिव होती है। तो यहाँ से बेटा मिरर फॉर्म लगाइए 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। बेटा हमको क्या फाइंड करना है,
हमको यहाँ से फाइंड करना है v की वैल्यू फाइंड करनी, तो मतलब 1/u को इधर ले जाओ, तो इट मीन्स यहाँ से बेटा क्या बन रहा है, देखो यहाँ से आपका 1/f माइनस 1/u इक्वल टू 1/v या 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। तो यहाँ बेटा ज़्यादा वैल्यू पुट कर दो f की, तो f की वैल्यू आ जाएगी 1/15 माइनस का u की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 10। तो यहाँ देखो बेटा क्या आएगा का 1/15 प्लस का 1/10, बेटा इसका एडिशन कितना आएगा 30, तो 15 2 जा एंड 10 3 जा, है ना। तो देखो बेटा यहाँ पर बेटा 1/v की तो वैल्यू क्या निकलती है बेटा आपकी आ जाएगी 5/30, तो 1/6। तो यहाँ से बेटा 1/v की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 1/6, मीन्स बेटा v की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6 सेंटीमीटर। बेटा कितनी आई देखो आपकी 6 सेंटीमीटर। तो ये बेटा आपकी v की वैल्यू निकल के आ गई, मतलब हमारा इमेज कहाँ बनेगी, इसकी इमेज यहाँ बनेगी, है ना। इमेज बेटा कहाँ बनेगी, इसकी यहाँ बनेगी। अब जरा इसकी m की वैल्यू देखते हैं कि इसकी m की वैल्यू कैसी आएगी, है ना। तो जरा से m की वैल्यू निकालते हैं। m इक्वल टू क्या होता है माइनस का v/u। व्हाट इज वैल्यू ऑफ v बताओ कितना है आपका माइनस, यहाँ पर है 6, है ना। व्हाट इज वैल्यू u बताओ बेटा कितनी आपकी है, u की वैल्यू बेटा यहाँ पर आपकी है माइनस का 10, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो बेटा आंसर आएगा 0.66। बेटा क्या आएगा आपका 0.66 और बेटा आपका प्लस में तो बताओ बेटा इमेज कैसी बनेगी आपकी, इमेज यहाँ पर बनेगी बेटा आपकी इरेक्ट बनेगी, और बेटा कैसी बनेगी आपकी बनेगी डिमिनिश, है ना। बेटा कैसी बनेगी आपकी डिमिनिश। तो ये इसका नेचर आ गया। तो इट मीन्स अगर आपने इसको नोट कर लिया है तो यहाँ बेटा प्लस के 6 वैल्यू निकल के यहाँ से आएगी। तो प्लस बेटा क्या था आपको, इमेज कैसी बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। और बेटा 0.66, ये 0.66 हमको क्या बता रहा है कि वैल्यू क्या लेस देन 1 है, तो मतलब कैसी बनेगी डिमिनिश बनेगी। बेटा कैसी बनेगी आपकी बनेगी डिमिनिश। तो बेटा ये बेटा हमारी वैल्यू निकल गई पोजीशन की, ये बेटा वैल्यू निकल गई इसकी नेचर की, है ना। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। अब बेटा देखिए आपकी स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ प्लेन मिरर इज +1। तो बेटा हमको दे रखा है ये आपका प्लेन मिरर है और इसका मैग्निफिकेशन बताओ कितना, देखो आपका ये हमको दे रखा है +1, मतलब ये HO है और ये बेटा क्या आपका HI है, और हमको बेटा MQ दे रखी है +1। तो बेटा इस क्या मीनिंग बता रहा है, देखो +1 हमको क्या बता रहा है, देखो प्लस हमको क्या बताता है, प्लस हमको बताता है कि आपकी इमेज कैसे बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो प्लस साइन हमको बताता है कि वर्चुअल इमेज बनेगी आपकी इरेक्ट बनेगी। और देखो बेटा 1 क्या बता रहा है, 1 क्या देखो एक्चुअली आपका ये 1 हमको इंडिकेट कर रहा है कि जो आपका ऑब्जेक्ट का साइज है वही बेटा क्या बनेगा आपकी इमेज का साइज। इट मीन्स जो आपका HI होगा वो बेटा क्या होगा आपका HO, मतलब साइज ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द साइज ऑफ इमेज। तो ये बेटा हमको क्या बता रहा है +1 हमको बता रहा है, प्लस बता रहा है हमको वर्चुअल एंड इरेक्ट आपकी इमेज बनेगी। और देखो 1 क्या बता रहा है हमको सेम साइज हमारा ऑब्जेक्ट होगा, उसी साइज का क्या हमारे यहाँ पर इमेज बनेगी, है ना। इसको आप नोट कर लीजिए। हेलो बच्चों, देखो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है। क्वेश्चन क्या लिखा आपका, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। तो देखो बेटा ये आपका कौन सा मिरर है, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये बेटा क्या देखो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये कितना देखो इसका है 30 सेंटीमीटर। कहाँ से बेटा देखो इसके पोल तक, है ना। ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो देखिए अगर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा कितना है, इसका अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 है तो बेटा इसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी 30/2, तो बेटा आपकी आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। बेटा कितनी आ जाएगी 15 सेंटीमीटर, तो मतलब फोकल लेंथ बेटा कितनी आ जाएगी उसकी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब देखो बेटा क्या पूछ रहा है आपसे, और जो हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है वो 20 सेंटीमीटर प्लेस किया है, ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर प्लेस किया है। ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर प्लेस किया है ना। और एक फोकल लेंथ बेटा इसकी ये भी होती है 15 सेंटीमीटर, है ना। अच्छा,
तो देखो बेटा क्या पूछ रहा है आपसे कि जो ये ऑब्जेक्ट्स की हाइट बेटा कितनी है, ये आपकी है 5 सेंटीमीटर। कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, इट्स नेचर एंड साइज। तो बेटा हमको क्या फाइंड करना है? एक हमको फाइंड करना है v फाइंड करना है, एक हमको फाइंड करना है बेटा इसकी नेचर मतलब हमको m फाइंड करना है, और बेटा हमको फाइंड करना है hi। और देखो बेटा हमको क्या क्या गिवन है, हमको गिवन क्या क्या देखो यहाँ पर हमको गिवन है f कर टू ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, तो f कर टू बेटा हमको गिवन है प्लस का 15 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर के लिए बेटा हमारी फोकल लेंथ कैसी होती है आपकी बेटा पॉजिटिव होती है। और देखो बेटा हमको क्या दे रखा है, हमको डिस्टेंस दे रखी है इमेज की, है ना। तो हमको u गिवन है बेटा कितने, देखो यहाँ पर आपका है किधर का बेटा आपको 20 सेंटीमीटर। तो बेटा हमको क्या फाइंड करना है, हमको v फाइंड करना है। तो चलिए बेटा इसको फाइंड करते हैं। तो बेटा इसमें क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग, इसमें बेटा अप्लाई करेंगे मिरर फॉर्मूला। तो 1/f कर टू 1/v माइनस 1/u, है ना, प्लस हो जाएगा बेटा इसमें, क्योंकि ये आपका मिरर फॉर्मूला है। यहाँ से हमको v फाइंड करना, तो यहाँ से 1/v का फॉर्मूला बताइए क्या होगा। तो 1/v इक्वल टू बेटा क्या होगा आपका 1/f माइनस 1/u। तो 1/v इक्वल टू बेटा क्या होगा 1/f माइनस 1/u। तो जरा यहाँ पे बेटा f की वैल्यू पुट करो बेटा, कितनी आएगी 1/15, है ना। f की वैल्यू कितनी है 15, 1/u। बताओ u की वैल्यू कितनी, देखो आपकी -20, कितनी है -20। तो बताओ ये सोल्व बताओ क्या आएगा 1/15 प्लस 1/20। एलसीएम बेटा कितना देखो उसका आएगा, एलसीएम आएगा इसका 60। तो 15 4 जा और 15 3 जा, 15 4 जा और बेटा 15 3 जा, ठीक है। तो यहाँ से देखो बेटा हमारी 1/v की तो वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से आपकी आ गई 7/60। तो बेटा यहाँ से हमारा, तो यहाँ से बेटा हमारी v की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 60/7। तो ये बेटा आपकी वैल्यू निकल के आपकी आ रही है 8.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से बेटा हमारी v की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 8.6 सेंटीमीटर, 8.6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको मैं रेस कर रहा हूँ। अब बेटा हमको क्या फाइंड करना है, हमको m फाइंड करना है। तो बेटा हमारी m की तो वैल्यू बेटा क्या होती है ना, m इक्वल टू तो बेटा हमारा क्या होता है माइनस का v/u। बेटा क्या होता है माइनस का v/u। बताओ बेटा हमारी v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू आपकी है 8.6 माइनस अपॉन, बताओ u की वैल्यू बेटा कितनी हमारी -20, बेटा कितनी है -20। तो माइनस है माइनस कैंसिल। तो जब बेटा हम 8.6/20 को सोल्व करते हैं तो बेटा हमारे यहाँ से हमारा बेटा एक क्या आता है, यहाँ से देखो बताओ कितना आएगा 86/200, 86/200, है ना। तो देखो टस की बताओ वैल्यू क्या आने वाली, देखो इसकी वैल्यू आपकी क्या लेस देन 1 आने वाली है ना। इसे 2 से डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा 43/100। तो बेटा आपका आ जाएगा 43/100। तो बेटा ये आपका निकल के आ जाएगा 0.43, और बेटा कैसा आपका प्लस का। तो देखो ये आपका m आ गया, है ना। तो बेटा देखो यहाँ से m की वैल्यू कितनी निकल के बेटा आपकी आई प्लस का 4.3 सेंटीमीटर। बेटा कितना निकल के आया आपका प्लस का 0.3 सेंटीमीटर, ठीक है। इसे आप नोट कर सकते हैं। देखो जो मैं नोट कर रहा हूँ उसको वीडियो पॉज करके आप तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं देखिए इसे इरेज कर रहा हूँ। अब बेटा हमको फाइंड करना है इसमें hi, हमको बेटा क्या फाइंड करना है, हम यहाँ पर फाइंड करना है hi। तो देखिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, m स्क्वायर टू क्या होता है हमारा hi/ho होता है ना। हमको क्या फाइंड करना है hi फाइंड करना है। तो hi का बेटा फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ से m इंटू ho। देखो व्हाट इज वैल्यू m, बेटा m की वैल्यू कितनी देखो आपकी बेटा यहाँ पर है, सॉरी है ना 0.43 आएगा ना, 43/100 था ना आपका। तो बेटा कितना आएगा देखो 0.3, है ना 0.3 इंटू ho। बताओ ho बेटा कितना देखो आपका हाइट बेटा आपका है 5, कितना है 0.3 इंटू 5। बताओ कितना आंसर आएगा बेटा ये आपका। तो ये आपका आंसर बेटा अप्रोक्स आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर, 2.2 सेंटीमीटर। तो देखो बेटा यहाँ से हमारा
कितना आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। तो ये बेटा हमारी पोजीशन हो गई, ये हमारा नेचर हो गया, ये हमारे बेटा क्या हो गया इसका, ये इसका साइज हो गया। देखो ये प्लस वैल्यू क्या बता रही है ना, ये प्लस वैल्यू बेटा हमको बता रही है कि हमारी इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, डायरेक्ट बनेगी, एंड बेटा दो कैसी बनेगी आपकी, डिमिनिश बनेगी। बेटा कैसी बनेगी आपकी, डिमिनिश। तो इस क्वेश्चन को बेटा आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखो आपकी स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस एट 27 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। तो अब की बार बेटा कौन सा मिरर बेटा हमारा है, कॉनकेव, ये हमारा कॉनकेव मिरर है ना। इस कॉनकेव मिरर की बेटा फोकल लेंथ हमको दे रखी है 18 सेंटीमीटर, ये बेटा हमको दे रखी है 18 सेंटीमीटर, ठीक है। और देखो हमको क्या बोल रखा है इसमें, जो ऑब्जेक्ट हमने प्लेस करा है वो ऑब्जेक्ट अब कहाँ प्लेस करा, हमने यहाँ पर प्लेस किया है ना। और जो डिस्टेंस बेटा कितनी आपको दे रखी है 27 सेंटीमीटर। और जो आपका ऑब्जेक्ट है इसकी हाइट कितनी है 7 सेंटीमीटर है ना, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो बेटा हमको बताना है कि हमको इन एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस सो दैट अ शार्प फोकस इमेज कैन बी ऑब्टेन। तो बेटा हमको हमें बताना है कि हम कहाँ पर रखें कि जो ये ऑब्जेक्ट है की शार्प इमेज हमारी बने, हम लोग कहाँ पर हम स्क्रीन को प्लेस करें। तो इट मीन्स हमको फाइंड करना है, हमको वी फाइंड करना है, ठीक है। और साइज में हमको फाइंड करना है इसमें एच ओ, और बेटा हमको फाइंड करना है यहाँ पर एम की वैल्यू। तो हमको ये तीनों चीज़ फाइंड करनी है। तो देखो हमको क्या क्या गिवन है, हमको गिवन है यू इक्वल टू कितना, देखो माइनस का 27 सेंटीमीटर। हमको बेटा एफ के टू गिवन है कितना, देखो माइनस का 18। और बेटा हमको क्या गिवन है, हमको एच ओ गिवन है आपका 7 सेंटीमीटर। तो देखो ये हमको गिवन है और ये हमको बेटा फाइंड करना है। तो बेटा मिरर है तो मिरर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो मिरर फॉर्मूला बेटा क्या होता है, 1/f/v प्लस 1/u। हमको क्या फाइंड करना है बेटा, हमको v फाइंड करना है। तो मतलब 1/v के फॉर्मूला निकालिए क्या बनेगा। तो 1/v का बेटा फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ से 1/f माइनस 1/u, क्यों 1/u को इधर लेंगे हम लोग। अब जरा यहाँ पर बेटा विद साइन कन्वेंशन ये हमको वैल्यू पुट करनी है। तो 1/f, बताओ f की का वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पर आएगी माइनस का 18। बेटा कितना आएगा, देखो यहाँ पर आपका माइनस का 18 माइनस 1/, बताओ u की तो वैल्यू कितनी, देखो यहाँ पर आएगी माइनस के 27। बेटा कितनी आएगी, माइनस के 27। तो ठीक है बेटा यहाँ से वैल्यू पुट करो, माइनस का 1/18 प्लस का 1/27। तो जरा बेटा इसका एलसीएम लो, बताओ एलसीएम कितना बेटा इसका आएगा, एलसीएम आएगा 54। तो 18 3 जा 54 प्लस 27 दूनी 54। तो बताओ यहाँ से सॉल्व करो, आंसर क्या आएगा, 1/v इक्वल टू माइनस का 1/54। तो 20 की बेटा वैल्यू कितना आ जाएगी, माइनस का 54 सेंटीमीटर। तो उसको बेटा नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, है ना। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, इसको आपने नोट कर लिया है ना। तो बेटा देखो यहाँ से हमारी v की वैल्यू कितनी निकली, v की वैल्यू निकल के यहाँ से बेटा आपकी आई माइनस का 54 है ना, माइनस का 54। हमको फाइंड करना बेटा यहाँ पर m की वैल्यू। देखो m का फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल टू आपका होता है माइनस का v अपॉन u, ठीक है। देखो जो ये वैल्यू निकल के आई कैसी आपकी निकल के आई, ये आपकी माइनस की निकल के आई। देखो वैल्यू बेटा कैसे निकल के आपकी आई है, ये माइनस की निकल के आई है ना। तो यहाँ बेटा वैल्यू पुट करो, माइनस v की तो वैल्यू कितनी है, माइनस के 54 अपॉन u की तो वैल्यू कितनी, देखो आपकी माइनस के 27। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो मतलब यहाँ पर आ गया 54 अपॉन माइनस के 27। अब कितनी वैल्यू आ गई बेटा आपकी, माइनस की 2। बता m की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2। देखो माइनस हमको क्या बता रहा है, इमेज कैसे बनेगी आपकी, रियल एंड इनवर्टेड। तो बेटा यहाँ पर देखो हमको ये माइनस साइन हमको क्या बता रहा है, ये माइनस साइन हमको बता रहा है कि इमेज कैसे बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। अब देखो ये 2 क्या बता रहा है, देखो 2 की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो मतलब इमेज कैसे बनेगी आपकी, मैग्नीफाइड। बेटा इमेज कैसे बनेगी हमारी,
मैग्नीफाइड बनेगी, इसको आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ से बेटा हमारी m की वैल्यू कितनी निकली, यहाँ से माइनस के 2 निकली। ठीक है, हमने v फाइंड कर लिया है, हमने m फाइंड कर लिया है। अब हमको फाइंड करना है हमको फाइंड करना है hi फाइंड करना है। बेटा क्या फाइंड करना है, देखो यहाँ से हमको फाइंड करना है hi। ठीक है, इसको आप नोट कर लिया आपने, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। तो देखो बेटा हमारा m का फॉर्मूला क्या होता है, hi/ho। तो यहाँ से बताओ hi का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा आपका, m इंटू ho। m की तो वैल्यू कितनी है, -2। और बेटा देखो ho की वैल्यू कितनी, देखो आपकी है, ho की वैल्यू है 7। मतलब क्या आंसर आएगा आपका, -14 सेंटीमीटर। देखो रे डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसने हमसे कहा नहीं है। अगर वो हमसे क्या था, फिर हम इसकी यहाँ पर रे डायग्राम बनाते। तो देखो बेटा ये क्या निकला, देखो यहाँ से आपका आंसर आपका निकला माइनस का 14, है ना, -14 सेंटीमीटर। आपका v निकला -54, hi निकला आपका -14, m की निकली बेटा आपकी -2। ठीक है, तो ये इसका साइज हो गया, ये इसका नेचर हो गया, ये बेटा इसकी पोजीशन होगी जहां पर हम अपनी स्क्रीन को प्लेस करेंगे तो उसकी शार्प इमेज बनेगी। इसको आप नोट कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों देखो आपकी स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस ऑफ पावर -2 डायोप्टर, विच टाइप ऑफ लेंस इज दिस। इट मीन्स देखो बेटा हमको गिवन क्या है, हमको गिवन है पावर, और बेटा पावर कितनी है, -2.0 डायोप्टर। तो बेटा हमको बताना है कि कौन सा लेंस होगा। ठीक है, तो बेटा पहले इसकी फोकल लेंथ फाइंड कर लेते हैं। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है 1/p, है ना। तो 1/ बेटा क्या आ जाएगा 2। बेटा क्या देखो आपका आ जाएगा 1/2। और देखो 1/2 को बेटा सॉल्व करेगा तो आंसर क्या आएगा, देखो आपका -0.5 मीटर, -0.5 मीटर। तो देखो एक्चुअली हमारी फोकल लेंथ कैसी है यहाँ पर, तो एफ की वैल्यू यहाँ पर बेटा आपकी आ गई -0.5 मीटर। तो देखो बेटा हमको पता है हमारे दो तरह के लेंस होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, एक होता है कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ बेटा कैसी आती है, पॉजिटिव आती है, और कॉनकेव लेंस में बेटा फोकल लेंथ कैसी आती है, आपकी नेगेटिव आती है। तो बेटा ये आपका कौन सा लेंस होगा बेटा आपका, ये आपका होगा कॉनकेव लेंस, क्योंकि बेटा यहाँ फोकल लेंथ कैसी आपकी आ रही है, नेगेटिव आ रही है। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों देखो आपके स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, अ डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब ए करेक्टिव लेंस ऑफ पावर 1.5 डायमीटर, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, इज द प्रिस्क्राइब लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। तो बेटा हमको देखो क्या गिवन है, हमको गिवन है P = प्लस का 1.5 डायोप्टर। और बेटा हमको क्या फाइंड करना है, हमको फोकल लेंथ फाइंड करनी है। हमको बेटा क्या फाइंड करनी है, फोकल लेंथ। तो बेटा फोकल लेंथ और पावर के बीच बेटा रिलेशन क्या होता है, F = 1/f होता है। और हमको क्या फाइंड करना है, हमको F फाइंड करना है। तो F = होगा 1/p। तो बेटा यहाँ पे क्या करो, P के वैल्यू पुट करो, बताओ क्या आएगा 1/1.5। तो यहाँ से F की वैल्यू आएगी 10/15, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो 2/3। तो बेटा आंसर आ जाएगा 0.66 मीटर। बेटा आंसर देखो क्या आएगा आपका 0.66 मीटर। ये बेटा क्या आ जाएगी आपकी फोकल लेंथ आएगी। देखो बेटा फोकल कैसी लेंथ आएगी आपकी, प्लस आएगी। तो बेटा हमको पता है कि आपके दो तरह के लेंस होते हैं, एक आपका होता है कॉनकेव लेंस, एक आपका होता है कॉन्वेक्स लेंस। तो देखिए यहाँ पर फोकल लेंथ कैसी आ रही है, यहाँ फोकल लेंथ बेटा हमारी पॉजिटिव आ रही है। तो इट मीन्स डॉक्टर ने इनको कैसा लेंस प्रिस्क्राइब किया है, बेटा फोकल लेंथ पॉजिटिव है। तो बेटा आंसर क्या आ जाएगा इसमें आपका कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि बेटा हमारी फोकल लेंथ कैसे बेटा इसकी पॉजिटिव है ना। इसको आप नोट कर लीजिए।